हिमाचल प्रदेश ने पिछले 7 वर्षों में 434 चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 123 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़े हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों के पीछे हटने और कम वर्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऊंचे इलाकों में तापमान में वृद्धि के और संकेत दिखाई दे रहे हैं। हिमालय के ऊंचे इलाकों में तापमान में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो देश की नदी प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है दिल्ली वासियों और उत्तर भारत के निवासियों के लिए सर्दियों की बर्फबारी देखने का पसंदीदा स्थान दशकों बीतने के साथ और भी शुष्क हो सकता है, जब तक कि तत्काल निवारक कदम नहीं उठाए जाते। पिघल रहे हिमनद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता अनुप्रतन के माध्यम से न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बताया कि लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी समेत उच्च हिमालय के कुछ हिस्से हिमनदों के पिघलने, बर्फबारी में कमी और सूखे में वृद्धि जैसे गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं, जिससे जल उपलब्धता और अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले मध्य हिमालय में तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और अचानक बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इससे कृषि, वन और बस्तियों को खतरा है। पीठ ने आगे कहा कि कांगड़ा, ऊना और सिरमौर के निचले इलाकों पर इसका प्रभाव कम है। हालांकि यहाँ भी लू और अनियमित वर्षा का असर कृषि और आजीविका पर पड़ा है। पीठ ने राज्य में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार से 162 पृष्ठों का जवाब मांगा था। न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वरन ने और भी कई मुद्दे उठाए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पहचान की है। इन कारणों से हिमालय में तबाही। हिमाचल प्रदेश ने पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारणों की पहचान की है। ये है जल विद्युत परियोजनाएं, भारी मशीनरी और विस्फोटकों के इस्तेमाल से सड़कों के 4 लेन बनाने से होने वाला विनाश, विकास कार्यों के कारण वनों की कटाई, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण और नदियों में अपशिष्ट जल का बहना। राज्य ने मौजूदा उपायों में कमियों को स्वीकार किया और कहा कि वह कमी की पहचान के लिए विशेषज्ञों के साथ अधिकारियों का एक मुख्य समूह गठित करने का इरादा रखता है।